गिरि यज्ञ का अनुष्ठान। व्यास जी कहते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम और श्री कृष्ण वन में विहार करते रहे। इतने में ही वर्षा बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। जलाशयों में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त ब्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उन्हें उत्सव के लिए अत्यंत उत्सुक देख परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा, यह इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हुआ है? श्री कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रश्न करते थे नंद गोप ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मेघ जल में रस की वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है, जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर जीवन निर्वाह करते और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़ों वाली गौएं इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट हो हृष्ट पुष्ट रहती हैं। जहां वर्षा करने वाले मेघ होते हैं, वहां बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋणग्रस्त नहीं रहता और वहां एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता। मेघ सूर्य की किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते और फिर संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए उसे वर्षा देते हैं। अतः वर्षा काल में सब राजा लोग, हम तथा अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते और देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंद गोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कुपित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम लोग ना तो खेती करते हैं और ना व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो ये गौएं ही हैं, क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। आन्विकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। इनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, अतः उसका वर्णन सुनिए। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों पर वार्ता अवलंबित रहती है। कृषि किसानों की वृत्ति है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गोपालन। इस प्रकार ये वार्ता के 3 भेद हैं। उपयुक्त 4 विद्याओं में से जो विद्या से निर्वाह करता है, वही उसके लिए महान देवता है। उसे उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, वही उसके लिए उपकारक है। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता और किसी दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस व्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं, उनका पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत हैं, जो हमारे लिए परम आश्रय हैं। अतः हमें गिरि यज्ञ और गो यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गौएं और गिरिराज ही देवता हैं। ब्राह्मण मंत्र युक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं,
किसानों के यहाँ हल का पूजन होता है और हम जैसे वन एवं पर्वतों में रहने वाले लोग गिरि यज्ञ और गो यज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम है। इसलिए मेरा विचार तो यह है कि आप लोग भांति भांति की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण व्रज का दूध एकत्र किया जाए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौओं का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगण, यही मेरी सम्मति है। यदि आप लोग प्रेम पूर्वक यह यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गौएं और गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होंगे। साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि व्रजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे बोले, बहुत ठीक, बहुत ठीक बेटा, तुमने जो अपना मत प्रकट किया है वह बहुत सुंदर है। हम लोग वही करेंगे। अब गिरि यज्ञ का ही आरंभ किया जाए। यूं कहकर व्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर गायों और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ की भांति गर्जना करते थे। भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ। यूं कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्नों का भोग लगाने लगे तथा अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। तदनंतर गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर्धान हो गए और गोपगण उनसे मनोवांछित वरदान पाकर गिरि यज्ञ की समाप्ति करके पुनः अपने व्रज में लौट आए।